आई थिंक एक जेनेरिक ओवरव्यू सबसे पहले कर लेते हैं, जो कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं इसको देखते हुए आप कैसे देख रहे हैं सर? सिचुएशन कुछ बेहतर हुई है, कुछ रिकवरी की जानिब जा रहे हैं, या स्टिल यू सी वी आर ऑन द वेंट? सो पाकिस्तान, आई थिंक अभी भी अथॉरिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी फाइन ट्यूनिंग कर रही हैं उन पॉलिसीज़ की टुवर्ड्स इंचिंग टुवर्ड्स द रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड, सो दैट हम IMF में भी 9th रिव्यू की तरफ जाएं, हम फ्रेंडली कंट्री से भी पैसे ले सकें, हम कमर्शियल रोल ओवर्स भी कर सकें और हम बायलैटरल पार्टनर से भी पैसे ले सकें। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि आपने एक फाइन ट्यूनिंग ये देखी कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी में, जैसे आपने सही अपने इंट्रोडक्शन में कहा, 1% का इजाफा किया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि डिमांड मुल्क में और कम हो जाए और इकोनॉमी स्लो हो जाए। अब जो कलीदी फैसले हैं वो अभी तक शायद हुकूमत के लिए मुश्किल हैं, सो वो नहीं कर पा रही। और वो क्या हैं? वो हैं हमारी गैस की कीमत, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कीमत, हमारे लाइन लॉसेस इन दोनों में कम करना, हमारी रिकवरी बढ़ाना। और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट भी मांगता है, और ये प्राइसिंग चेंजेस जो हैं वो ऑब्वियसली ऐसे होने चाहिए कि उसका बोझ जो है वो लोअर मिडिल इनकम पर कम से कम पड़े। इसके अलावा कुछ टैक्सेशन की कमी है, क्योंकि हमारी टैक्सेशन बहुत सी इंपोर्ट स्टेज पे आती है, सो उसमें कुछ नई टैक्सेशन करनी पड़ेगी बिकॉज इंपोर्ट्स कम हुई। प्लस ऑफ कोर्स एक, जैसे आप सही कह रहे थे कि मुल्क भर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जब कम होती है तो टैक्सेशन की जो मद है उसमें कमी आ जाती है। बिल्कुल। तो उसको कुछ हमें लगाने पड़ेंगे। उसमें भी तकरीबन 170 से 200 अरब रुपए की शॉर्टफॉल इस साल, मालियाती साल जो कि जून में खत्म होगा, उसमें मुतवक्को है, सो वो करना पड़ेगा। और आखिरी चीज जो कि आई थिंक अब तो हम सब जो खास आम बड़े या छोटे जो हैं वो जानते हैं कि 1 रुपए की जो कदर है विज द डॉलर, उसमें आपने क्या कदम करना है और कहाँ पे उसको रोकना है, या कहाँ पे आपने उसको सेटल होने देना है, या कहाँ पे मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को वर्क करने देना है, ओपन मार्केट कैसे चलेगी, ब्लैक मार्केट को कैसे नीचे लाना है, ऑल दीज थिंग्स। मैंने इसलिए कहा कि हर खास आम की जबान पर ये बात है अब कि क्या हो रहा है उसमें, कि उस पे भी कुछ फैसले आपको करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अभी इंचिंग ओके। अच्छा डॉक्टर खाकान, दूसरी जानिब अभी डॉलर के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, IMF डील के साथ उस दिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि हम IMF की तमाम तर शराइत मानने को तैयार हैं। अब ऑब्वियसली हमने अब नई किस्त की मंजूरी की तरफ जाना है, मामलात आगे बढ़ने हैं, तो अब जो एक महंगाई का स्पेल आना है ये बहुत मेजर आने वाला है, और इसके लिए हमारे ख्याल में भी ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि आवाम को एतमाद में लेना और उनको बताना कि पाकिस्तानी इकॉनमी किस तरह से सफ़र करी और हमारे लिए IMF प्रोग्राम में जाना कितना ज़रूरी है। आप लोगों को सच सच बताना और किस तरह से महंगाई का एक तूफान आएगा, डेफिनेटली आएगा, एज यू ऑलरेडी सेड दैट, आपने काफ़ी दफ़ा कहा है। इससे हमें डील कैसे करना है? मतलब 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि ट्रेडिशनल तरीका है कि हम काम किए जाएं और साथ मतलब कीमतों में रद्दो बदल करें। ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस हैं, याद रखिए। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस से मतलब है कि नेपरा और ओगरा इसका तायुन कर रहा है और हुकूमत इसे पास कर रही है। सो जब इनमें एक तब्दीली आती है तो मैं समझता हूं कि अब जो कम्युनिकेशन है वो दूसरी किस्म की होनी चाहिए। ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन ये है कि कहते रहें कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, हमारे पास सब पॉलिसीज हैं, मुल्क ये कहते रहे। मैं मुल्कों को ये कहता हूं कि नो, कम क्लीन विद द पीपल एंड से कि एक दुनिया में इन्फ्लेशन हो रही है, आप देखिए, एक हमारे खसूसी इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं, वो क्या हैं? वो ये हैं कि हम एक इनएफिशिएंट पावर सेक्टर चला रहे हैं, हम एक इनएफिशिएंट गैस सेक्टर चला रहे हैं, हमारे ये चीज़ें टाइड हैं इंटरनेशनल प्राइसेस से, क्योंकि हम तेल इंपोर्ट करते हैं, LNG इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, और हमारे रुपया जो है वो वीक हो रहा है। इन सब की वजह से महंगाई का एक स्पेल आ रहा है, और ये स्पेल जो है हमें लेना पड़ेगा। अगर हम नहीं लेंगे तो दूसरी तरफ हमें शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ेगा। सो हम आप पे ये बोझ डालने जा रहे हैं, अब आप तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में या आप अपने घर में कुछ चीजें कम नहीं कर सकते। ऐसा है कि आप 1 की बजाय 2 की बजाय 1 गैस हीटर जला सकते हैं। ऐसा है कि आप किफायत जारी कर सकते हैं। ऐसा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट
जैसी भी है, अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो अपने नेबर के साथ कारपूलिंग कर सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं कि आप अपने नेबर को कहें कि जब आप सौदा लेने जाएं तो आपकी जो इनफरादी किफायत शारी है वो मुल्क के लिए जरूरी है और एक रोल उसमें प्ले कर सकते हैं। 100% राइट। अच्छा, मुझे याद है 2016-17 के अंदर हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव वेज होते थे डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको याद होगा हमने 3G लाइसेंसेस बेचे थे, हमने अच्छे डॉलर्स उससे हमारे पास आ गए थे, 4G 3G लाइसेंसेस जब हमने दिए थे। इसके बाद हमने कुछ बॉन्ड्स को मार्केट के अंदर फ्लोट किया था, कंपैरेटिवली उस पर थोड़ी तनकीद भी हुई थी कि जी महंगे रेट्स पे हम दे रहे हैं, लेकिन हमें यह था कि हमें अभी थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाएगी, ये पैसा हम इस्तेमाल कर लेंगे, आने वाले वक्त में हम बेहतर इकोनॉमी के तौर पे फॉर्म करेंगे तो हमारे लिए रिटर्न आसान होगा। वही रिटर्न हमारे गले पड़ा हुआ है, बिकॉज पिछले कुछ अरसे में हमारी इकोनॉमी ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया, रही सही कसर कोविड और फिर सैलाब ने निकाल दी। अब हमारे पास अदर देन द प्राइवेटाइजेशन, जो कि उसमें एक पॉलिटिकल अमल आ जाता है, कोई और रास्ते हैं हुकूमत के पास पैसे जनरेट करने के, या वंस अगेन हमने सब कुछ फ्यूल वगैरह की मद में आवाम की जेब से ही निकालना है? तो आपने बहुत अच्छी चीज सामने रखी है। दो तरह के इंटरनेशनल फ्लोज होते हैं। हमारी जो जिसे आप कहेंगे रिलायंस है, वो डेट क्रिएटिंग फ्लोज, यानी कि जो फ्लोज डेट क्रिएट करते हैं, बोरोइंग, उस पे रही है। मैं अभी एक आर्टिकल ही लिख रहा था द न्यूज के लिए, और मैंने यही लिखा कि ये अब आउटरीजियस थिंग टू डू है पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए। तो जो मेरे साथ मेरी चीज को वेट करती है, उन्होंने कहा आपने बहुत हार्श लफ्ज इस्तेमाल किया, पर आपने सही रखा कि ये गलत है कि अब हम बोरोइंग पे। सो नॉन डेट क्रिएटिंग फ्लोज दुनिया में आखिर होते क्या हैं? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के पास पूरा एनर्जी सेक्टर हुकूमत के पास है, पूरा एविएशन सेक्टर जिसमें PIA और PIA की सब्सिडरीज हुकूमत के पास हैं, रेलवे पूरा हुकूमत के पास है, बैंक्स हुकूमत के पास हैं, प्रॉपर्टीज हुकूमत के पास हैं, गवर्नमेंट की लैंड्स हुकूमत के पास हैं। आप सोचिए कि इससे हम कितनी बड़ी रकम रुपयों में और स्पेशली डॉलर्स में हासिल कर सकते हैं। 800 मिलियन आप UAE जाते हैं, मैं तो UAE जाऊं तो मैं तो सिर्फ एक गुफ्तगू करूं कि आपने हमारे 800 मिलियन डॉलर देने थे इत्तिसालात के, जो कि आज पिछले 25 साल से UAE की तरफ ड्यू है, वो हमारे पैसे प्लीज हमें दे दीजिए। पहले तो दूसरी ये चीज है। तीसरी ये चीज है कि देखिए, नॉन डेट क्रिएटिंग फ्लोज वो क्या होते हैं? वो कुछ टैक्सेशन के भी ऐसे मेजर्स हैं। हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में बहुत सी रकूम, ये आप सुनते हैं ना, ये एक अंडर इनवॉइसिंग होती है कि एक चीज की उस पे हम डॉलर्स लूज करते हैं, और तखमीना 1 से 5 अरब डॉलर सालाना का है। तो हमने कई तो आपके सामने अभी रख। फिर ऑफ कोर्स देखिए, अगर आप हवाला और ये जो हुंडी है, ये लफ्ज गलत है मैं इस्तेमाल करने के लिए, मैंने इसीलिए इस्तेमाल किए हैं। ये हम फैटफ में, और मैं चूंकि फैटफ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ पेरिस में, ये गलत लफ्ज हैं। हमें ओपन मार्केट इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। आपको पता है वहां पे एंटेनास खड़े हो जाते हैं कि ये हवाला हुंडी चल रहा है। पाकिस्तान में कोई हवाला हुंडी नहीं है। पाकिस्तान में देयर इज एन ओपन मार्केट जो कि एक्सचेंज रेट मार्केट है। एक अभी ब्लैक मार्केट ऐसी हुई है कि मैं और आप दोनों गए वहां पे, आपने कहा यार मुझे डॉलर चाहिए, मैंने कहा मैं 260 में ही बेचूंगा, वो एक फॉर द टाइम। सो जो हमारी ओपन मार्केट रेट है उसको अगर करीब लाएंगे इंटरबैंक के, तब मैं रेमिटेंस भेजूंगा 231 रुपए पे, जब मुझे बाहर भी 232 ही मिल रहा होगा। उसको करीब लाएं। ये भी नॉन डेट, हमने तकरीबन 20% अपनी रेमिटेंस को कम कर लिया है, विच मींस कि सालाना की बुनियाद पे हम 2 से 4 अरब डॉलर लूज कर जाएंगे। तो ये वो काम है जो आप कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के। मतलब अभी भी मेरा एक तो बहुत ही खूबसूरती से आपने दो कि इतना वास्ट सब्जेक्ट है, जो लोग कुछ मैशत को समझते हैं दे नो इट, आपने बहुत ही खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया इस सारी सूरत हाल में। तो हम ये जो जिन मेयर्स की हम बात करें डॉक्टर साहब, दे द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। दूसरी जानब हम एक कहते हैं पब्लिक सेफ्टी नेट की हम बात करते हैं। मिफ्ता साहब की एक स्टेटमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आप अभी तक दो कि वो खुद भी नहीं कर पाए, लेकिन उनका टेन्योर बड़ा मुख्तसर था दोनों वक्त में, मैं ये समझता हूँ। ये जो टैक्सेशन के जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, ये मुख्तलिफ करें लोगों के लिए, खासतौर पे जैसे हम पेट्रोल की ही बात कर लेते हैं, और जो आपका निचला तबका है उसके लिए आप फिर कोई ना कोई प्लान अरेंज करें और इसका सारा बोझ या मैक्सिमम बोझ उस तबके पे डालें जिसे मैं और आप अशराफिया कहते हैं। ये हुकूमतों के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उसकी वजह से कुछ दीगर शायद सिस्टमैटिक हमारी चीज़ें नहीं हैं। इसको कैसे करें सर? ये कितने वक्त के अंदर, कितने टाइम स्पैन के अंदर हो सकता है कि हमारे जो निचला तबका है उसको हुकूमत डायरेक्टली बेनिफिट कर सके और जो अशराफिया है उसको डायरेक्टली हिट कर सके ये सारे मसाइल?
So I am generally a positive person in life. Let me say something जो हमने अच्छा किया है इस so मेरे ख्याल है 2009 का जिक्र है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अभी आई थी और उस वक्त शहीद बेनज़ीर भुट्टो की वफात हुई थी, तो दे वांटेड टू डू समथिंग फॉर द कॉमन पीपल। तो एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 20-25 अरब के साथ शुरू किया गया और उसमें फिर कुछ रजिस्ट्री की गई और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स को साथ लिया गया ताकि एक डेटाबेस बन सके। तो मुझे अगर सही याद है, मैं टेबल पे मौजूद था, तो हमने 1-2 मिलियन का डेटा क्रिएट, हाउस होल्ड्स का डेटा क्रिएट किया। फिर आ गई PMLN की गवर्नमेंट, PMLN ने इसको बढ़ा के प्रोग्राम को ये आगे ले गई और इवन हम IMF के प्रोग्राम में भी थे, हम ये रकम बढ़ाते रहे और आई थिंक जब PMLN ने छोड़ा ये रकम 124 अरब रुपए थी और मैं हमेशा IMF से जब भी बात करता था तो मैं कहता था ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हमने IMF में एक देखिए ना, अच्छे बेंचमार्क्स भी बन सकते हैं। हमारा बेंचमार्क एक मैं हमेशा बनवाया करता था और मैं कहता था ये जरूर रखें कि हमारे बेनिफिशियरीज 3 मिलियन थे पिछले साल, अगले साल 4 मिलियन होंगे, फिर 5 मिलियन। सो ये 120 अरब पे छोड़ा। जब PTI ने हुकूमत छोड़ी तो ये मेरा ख्याल है 250 अरब से भी तजावुज कर गया था। उसका नाम आप एहसास कह लें, उसमें और चीजें ऐड हुई है। ये एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फॉर द वल्नरेबल। सो जहां हम हुकूमतों को, जहां हम पॉलिटिशियंस को, जहां मशरफिया को बुरा भला कहते हैं और वो अपनी जगह जायज बात है, मैं समझता हूँ ऊपर के 5% कंट्रोल कर रहे हैं इस मुल्क को, बट आप ये देखिए कि पाकिस्तान हैज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। और असल बात यह कि अगर हम अब 9-10 मिलियन हाउस होल्ड्स पे जा रहे हैं, 3-4 करोड़ लोगों पे, तो जरूर पिल्फरेजेस होंगे। राइट, यही बिल्कुल ठीक है। टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।